वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी फंडा में, जहां पर मैं आपको सी टेट की तैयारी करा रहा हूं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने किया था भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है और उनका डिफरेंस किया। लेकिन अब हम सी टेट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम उसका जो अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हम यहाँ पर देखते हैं भी नंबर ऑफ प्रिंसिपल कितने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सभी जो प्रिंसिपल हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट और ऑर्डरली डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने जो जितने भी प्रिंसिपल है सभी का यहाँ पर मैंने वो लिख दिए हैं। जी हाँ, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन और इसी बुक हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी कुछ लॉन्ग हो सकती है। चलिए, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंटल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंटल का क्या मतलब भी जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जहाँ ग्रोथ हो रही है तो वो एक प्रोसेस में हो रही है, जहाँ एक सीक्वेंस में हो रही है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट फॉलो से डेफिनेट पैटर्न। जो डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए ये दो तरह का यहाँ पर जो है वो पैटर्न। सबसे पहले हमारा है सेफालोपोडल सीक्वेंस, विच मीन्स जो ग्रोथ है वो हो रही है हेड टू डाउनवर्ड, जहाँ हम बोल सकते हैं हेड टू टेल। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो माउथ वगैरह में जहाँ हमारा जो अपर पार्ट है वो डेवलप हो रहा है और जो डाउन पार्ट है वो हमारा बाद में हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड हमारा वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। नेक्स्ट विच मीन्स स्पाइनल कॉर्ड। इसका ये मतलब मीनिंग है कि जो हमारा इनर पार्ट है वो पहले डेवलप होगा, लाइक जो ऑर्गन्स है हार्ट, ठीक है, जो हमारा हार्ट ब्रेन जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो पहले डेवलप होंगे और जो हमारा आउटर पार्ट है जो हमारी बॉडी है वो बाद में डेवलप होगी। ठीक है, ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर ये भी सेम उसी का तरह सीक्वेंस है। यहाँ पर जो आता है कि जो जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा, लाइक जो चाइल्ड है वो सबसे पहले, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो छोटे छोटे से वर्ड सीखता है। लाइक सबसे पहले हमें पता ही है कि वो वर्ड सीखता है माँ, नेक्स्ट उसके बाद पापा, माँ, चाचा, दादी, ठीक है, इसके बाद वो इसको डेवलप इसके बाद वो पहले सेंटेंस, फिर उसके वो सेंटेंस बनाने लगता है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने से हम देख सकते हैं। फिर वो लाइक वाक्यांश बनाएगा, वाक्यांश के बाद वो पूरा वाक्य बना लेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे कि वो हमारे लाइक एक छोटे से वो बड़े की ओर जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। देखिए इसका क्या मीनिंग है कि जो हमारा डेवलपमेंट है ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। लाइक जैसे बर्थ के बाद उसका साइज़ जो है बॉडी का वो इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, सबसे पहले जो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी तो आंखें भी नहीं खुली थी, फिर वो उसकी आंखें खुलेंगी, उसके जो हाथ वगैरह हैं वो उनका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स लाइक 3 ईयर्स अप टू उसके दांत वगैरह भी आ जाते हैं, लाइक 5। लेकिन जब उसके दांत जो दूध के दांत होते हैं मिल्क टीथ हम वो गिरते हैं तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे 15 दिन 20 दिन। लेकिन जो जो ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स था उनका जो डेवलपमेंट वो काफ़ी फास्ट था। तो ये इसका ये मतलब है डेवलपमेंट जो होती है ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है DVPD, जिसका मतलब मीनिंग्स है डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर निर्भर करती है। इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे कि एज, ठीक है, जहाँ उनके हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, तो ये सबके डेवलपमेंट जो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड। लाइक जो मदर फादर थे उनका हम हो सकते हैं जिनके मदर, जैसे सोचा जाता है अगर जिनके मदर फादर उनकी हाइट ज़्यादा होगी तो बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होगी। जहाँ फिर अगर उनकी हाइट छोटी है, जहाँ जिनका कलर लाइक जैसे देखा जाता है आइज़ और कलर है वो डिपेंड करता है उनके मदर फादर पर। ठीक है, तो ये सारा जो डेवलपमेंट होता है ये उनके कई बार हर एक में कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो आता ही है। नेक्स्ट हमारा जाता है जो कि जो डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट अक्कर एज ए होल। देखिए जैसे कि
फिजिकल, इमोशनल, ये सभी आपस में इंटरलेटेड हैं। जैसे कि अगर मान लो अगर उनके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसकी जो एबिलिटी होगी तो वो उसके फिजिकली उसके हाथों के दोबारा हाथों के ऊपर उसके फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे हम बोल सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट है वो फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ही निर्भर है। इसी तरह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी फिजिकल, जहाँ उसके इन्वायरमेंट के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करेगा। इसको डेवलपमेंट है जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटरलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है कि जो डेवलपमेंट है वो उनका लाइक इसी एक एज में जो डिफरेंट डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। कि हाँ जैसे ये एक तरह का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जो डेवलपमेंट है अक्सर एट डिफरेंट रेट्स फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक हम बोल सकते हैं। और डिफरेंट एजेस के भी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि कई बार होता है कि इंसान की हाइट वगैरह इंक्रीज, बच्चे की हाइट वगैरह इंक्रीज नहीं कर रही, लेकिन जब वो किसी खास लाइक 15-16 एज में जाएगा तो उसकी एकदम जो है डिफरेंट हो जाएगी। अगर वो पहले उसकी जो एज लाइक डेवलपमेंट थी वो काफ़ी स्लो थी, मगर अगर जैसे दूसरी एज में अगर लाइक वो लेटर चाइल्डहुड में से अडोलसेंस स्टेज में जाएगा तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो भी उसका जो डेवलपिंग रेट है वो भी डिफ़र करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिडिक्टिबिलिटी। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल प्रेडिक्टिबिलिटी का क्या मीनिंग है। अभी डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके फिजिकल डेवलपमेंट को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम IQ टेस्ट के जरिए हम उसको देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। लाइक उसका जो इंटरेस्ट है वो अगर मोटर डेवलपमेंट लाइक, तो हम सोच सकते हैं कि वो जो एक प्लेयर बन सकता है, जहाँ उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अगर उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटर बन सकता है। तो इसी तरह से अगर वो उसका इंटरेस्ट है साइंस में तो इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकता है। इस तरह से हम इस डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कम्युलेटिव एंड रिकैप्चुलेटरी। देखिए ये प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युलेटिव मीन्स टू ऐड अप एक्सपीरियंस, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, सिंगल एक्सपीरियंस डज नॉट गो वेस्ट। इसका मीनिंग ये आ जाता है कि जो हमारा अगर हम कोई भी बच्चा कोई भी एक सिंगल एक्सपीरियंस अगर उसको गेन करता है तो वो कभी भी उसकी लाइफ में कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। अगर हम देखते हैं बच्चों को हम किंडरगार्टन में उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करवाया जाता है, तो इसका मैंने मतलब है कि अगर वो हैंड बाय एक्सपीरियंस इसको यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो दूसरी क्लासेस में जाएंगे जहाँ तो उसको वो खुद याद करके तो उसमें से कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको वो जो भी इसका एक्सपीरियंस है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। वन स्टेज कैन बी स्टैब्लिश्ड इन अदर स्टेजेस, ठीक है। वो ये एक उसी एक्सपीरियंस को वो अपनी लाइफ में दोहरा सकते हैं, तो इस जो उसको आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए डेवलपमेंट इज कोस्ड बाय, डेवलपमेंट जो है वो इसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के रूप में प्रभावित हो रहा है। तो जो हेरिडिटी है लाइक उसके मदर फादर जो हैं, जैसे मैं पहले ही बोला भी उसकी इंटेलेक्चुअलिटी जहाँ उसका फिजिकल डेवलपमेंट उसके मदर फादर उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से उसका जो डेवलपमेंट है वो उसके इन्वायरमेंट के ऊपर भी निर्भर करेगा। लाइक क्या उसके प्रॉपर लाइट वगैरह मिल रही है, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहा है, उस घर का माहौल कहाँ का है, जिस फैमिली वो रह रहा है, क्या उसको घर का जो प्यार वगैरह वो मिल रहा है, और जिस स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है क्या वहाँ पर उसके टीचर्स उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो ठीक है, ये अगर वो सोच लो भी अगर वो चिड़चिड़ा सा आ जाता है, इसका ये मतलब है कि उस बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो रहा और वो उसको जो अच्छा बिहेवियर वो नहीं गेन कर पा रहा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। देखिए इसका क्या मीनिंग है। अभी जैसे जैसे वो चाइल्ड जो है वो मैच्योर होता जाएगा तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग में लाइक उसकी जो उसके चेंजेस कोई ना कोई आते जाए। देखिए मैच्योरेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसकी बॉडी पार्ट्स में उस चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह से उसके स्किल्स भी बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू द अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज़। जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं कि उसके जो जैसे कि उसने अपने पेंटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप कर रही हैं। लर्निंग क्या मतलब, लर्निंग इज़ ए चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग जैसे जैसे वो न्यू एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका बिहेवियर जो है वो इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स क्या हुआ है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हो सकता है उसको ये बिहेवियर जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा लगने लगे। इसका मीनिंग है कि उसका जो जैसे जैसे वो उसके चेंजेस आएंगे तो
उसमें कोई ना कोई हमें मैच्योरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिक डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट जो है वो हर एक बच्चे का अलग है, इसी का यही मीनिंग आ जाता है भी, यूनिक का मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होगा, हो सकता है किसी का फास्ट हो, किसी का स्लो हो। डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। डेवलपमेंट किसी का भी यूनिफॉर्म, किसी का एक सा नहीं होगा, हर एक का अलग अलग होगा। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो कोई कम इंटेलिजेंट होगा, कोई ज़्यादा फिजिकली हेल्थी होगा तो कोई कम हेल्थी होगा। इसी का ये मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हम कौन सा प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट, डिफरेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका देखिए हम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गर्ल्स और बॉयज़ में जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल तरह से डिफरेंट होता है। गर्ल्स का हम देखते हैं अप टू 11 ईयर्स, जब वो 11 ईयर्स की एज में जाती हैं तो उनका डेवलपमेंट है काफ़ी फास्ट हो जाता है, और बॉयज़ का जो डेवलपमेंट है वो तब उस वक्त स्लो होता है। लेकिन आफ्टर जैसे ही वो 14-15 की एज में जाते हैं तो उनका डेवलपमेंट, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं। लेकिन तब तक क्या है, गर्ल्स की जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी होती है। इस तरह से हमको ये और गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा मच्योर होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, तब 14 और 15 ईयर्स की एज में। तो इस तरह इसका ये मतलब हो जाता है कि हर एक आदमी का जो डेवलपमेंट है जहाँ अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू जेंडर वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इसका ये मतलब है भी जो डेवलपमेंट है वो हमें अभी हम जितने भी डेवलपमेंट लाइक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, उन सबको अगर हम इकट्ठा कर लें तो इंटीग्रेशन का मतलब हो जाता है भी सबको एक साथ लेकर चलना, ठीक है। तो इस तरह सा चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन पर देते हैं। चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम बोथ जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। इसका ये देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लड़का बच्चा है तो उसने पहले दिन देखा भी सूरज जो है वो पूरी दिशा से निकल रहा है, ठीक है। इस दिन उसको जो स्पेसिफाई लगा, स्पेशल, उसको ये दिन स्पेशल फील हुआ। लेकिन जब तक अगर वो रोज़ इसको देखेगा तो उसको ये जर्नल लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसको इंटीग्रेट उसने कर लिया। पहले दिन तो उसको स्पेशल लगा, लेकिन वो ही चीज़ जो है वो उसको जर्नल लगने लग गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीसिपेशन। देखिए एंटीसिपेशन का क्या मतलब है, चाइल्ड मॉडिफाई हिज बिहेवियर कीपिंग इन व्यू डैट ही इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बिकम। यहाँ पर एंटीसिपेशन का मीनिंग है भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जब तक देखिए, जब तक बच्चा अप टू +2 वगैरह वो करता है, ठीक है, तो उसकी एज में कोई ना कोई इसकी जो बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। पहले वो सोचता है वो पेंटर बनेगा, उसके बाद वो पुलिस वगैरह के बारे में सोचता है, तो उसको कोई ना कोई उसके डेवलपमेंट में हमेशा चेंजेस जो है वो आते रहेंगे, उसके बिहेवियर में चेंज कोई ना कोई होता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिजीनियस मोटिवेशन। इंडिजीनियस मोटिवेशन का मीनिंग है, एज अ चाइल्ड मैच्योर्स इन हिज कैपेसिटी ऑफ डूइंग थिंकिंग फीलिंग देन ही फील्स इंटरनल मोटिवेशन। देखिए जैसे जैसे अगर हम कोई पढ़ते हैं तो हमको कोई स्किल सीख रहे हैं तो हम में क्या है, हम देखते हैं भी यही चीज़ हमने बड़ों में भी देखते हैं, उनमें मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो गेन हो जाता है। इसी तरह से चाइल्ड में भी होता है, जैसे जैसे वो पढ़ता है वो लाइक अगर वो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है तो उसके जो नंबर्स वगैरह ठीक आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ करेगा, उसका पढ़ने का और मन करेगा। तो वो जैसे ही अगर मान लो वो घुड़सवारी वगैरह सीख रहा है, हॉर्स राइडिंग वगैरह सीख रहा है, तो क्या होगा, उसका उसका जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ होगा। चलिए हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमारा अगला इस तरह से आज हम कुछ 3-4 क्वेश्चन में आपके लेकर आए हैं, तो जो हम करेंगे जो कि एग्ज़ाम में PS टेस्ट वगैरह स्टेट टेट में आ चुके हैं, ये काफ़ी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। फर्स्ट है हमारी, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। देखिए इसका क्या मानना है कि जो भी ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव ही, और डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, बट जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। देखिए ये हमने डिफरेंस में पढ़ा था भी, जो ग्रोथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रोथ इन्वॉल्व्स चेंज इन स्ट्रक्चर नॉट द फंक्शन। ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ में सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं लेकिन फंक्शन में चेंजेस नहीं आते। फिजिकल ग्रोथ स्लो डाउन्स द अडोलेसेंट स्टेज। इसका क्या मीनिंग है कि जो फिजिकल ग्रोथ है वो अडोलेसेंट स्टेज में जाकर स्लो हो जाती है। हाँ जी देखिए ये तो हाँ, लेकिन अडोलेसेंट स्टेज में क्या हो जाता है, गर्ल्स में ये फास्ट हो जाती है, और जो बॉयज़ में तो इसका मीनिंग है फिजिकल ग्रोथ स्लोस डाउन द अडोलेसेंट स्टेज। इसका ये बिल्कुल गलत है इसका ये, क्योंकि दोनों में ही डिफरेंट होती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
The most important challenge for a teacher is to understand and individual psychological needs of the students, to maintain good discipline in the class, to make teaching a learning process enjoyable, to assign students good home and assignments and check them properly। देखिए इनमें से कौन सा आ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड्स को जो फाइंड करना टीचर्स के लिए क्या है वो डिफरेंट होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। इनको प्रेडिक्ट करना टीचर के लिए काफ़ी मुश्किल चैलेंज भरा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए तो किस प्रिंसिपल डेवलपमेंट किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर मैनेजर, फॉर टीचर और फॉर पेरेंट्स। ये टीचर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि टीचर ने बच्चों को ज़्यादा डील करना होता है। और जैसे कि किस तरह से साइकोलॉजिकल नीड्स, देखिए मैनेजर तो स्कूल वगैरह में नहीं होंगे और टीचर ही स्कूल में होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर टीचर्स, माफ़ कीजिएगा पेरेंट्स पर लग गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन। देखिए इनमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, यहाँ अलाउ द। देखिए जो डेवलपमेंट है वो तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्कूल जहाँ पर वो पढ़ रहा है वहाँ पर कैसा उसको बिहेवियर मिल रहा है, कैसे टीचर हैं, कैसे उसके जो पीयर्स हैं वो किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए होप करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगेगा। आप अगर कोई कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपकी कौन कौन से मैं चेंजेस कर सकता हूँ और आपको कैसी वीडियो चाहिए। लाइक कर दीजिए मेरा चैनल ऑनलाइन स्टडी फंडा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ और मुझको मोटिवेशन मिलता रहे। तो और आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए, थैंक यू।